श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज चौथे दिन की कथा श्री एकांतेश्वर महादेव जो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो रही है। आज की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने महत्वपूर्ण बात बताए हैं। आज एक नए उपाय भी बताए हैं। इन सभी की जानकारी इस छोटी सी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, मृत्यु लोक में किसी को भी साधारण न समझे, सब में कुछ न कुछ बल देकर भगवान जन्म देते हैं। हीरा यदि अंधेरे में गुम हो जाए तो मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती जलाकर ढूंढने पर हीरा मिल जाता है। उसी तरह संपूर्ण जीवन में मात्र 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जो इस आत्म रूपी हीरे परमात्मा से मिलने का काम करती है। गुरु जी ने कहा, शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत बढ़ जाती है। शिव जी से लगी हुई मृग चर्म की कीमत बढ़ जाती है। शिव जी के शरीर से लगी हुई बेलपत्र की कीमत बढ़ जाती है। शिव जी के शरीर से हुए एक गंगा की धार की कीमत बढ़ जाती है। तो जो कोई शिव जी से लगा रहता उस मनुष्य की कीमत भी मेरे भोलेनाथ बढ़ा देते हैं। गुरु जी ने कहा, जिस भारत की भूमि में पत्थर तैर जाते हैं तो आपका भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप आपने यदि 1 लोटा जल भी यदि चढ़ाया है तो खाली जाने वाला नहीं है। आप भी भवसागर से पार निकल जाएंगे। गुरु जी ने कहा, कोई आपसे कहे मैं सुबह से निकली हूँ तो बीपी की दवा खा के निकली हूँ, शुगर की दवा थायराइड की दवा खा के निकली हूँ। उनको कहे आप सुबह से निकलते हो दवा खा के निकलते हो, मैं सुबह से निकलती हूँ तो महादेव का जल पीकर धुआं लेकर निकलती हूँ तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुरुजी ने कहा, एक दवा आप भी चालू कर दे, माता पिता का प्रणाम करना और शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना और उसका आचमन करना। वो दवाई लेकर जाते, आप धुआं लेकर जाइए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। गुरुजी ने कहा, माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, कैलाश पर्वत तो उससे भी नीचा है। किसी एक का भी नाम बता दे जो कैलाश पर्वत पर चढ़ गया है। कैलाश पर्वत पर महादेव बैठे हैं, उसे देख सकते, परिक्रमा कर सकते, पर चढ़ नहीं सकते। गुरुजी ने बताए, मई के महीने में रुद्राक्ष देने का प्रयास करेंगे, धन से रुद्राक्ष को मत तोलिए। गुरुजी ने कहा, गर्भ में रहने वाला बच्चा जब गर्भ में रहता, हम जब शिव जी को भजन करते हैं तो उस बच्चे का स्वास्थ्य रखने की जवाबदारी महादेव की हो जाता है, जिस महादेव को हमने जल चढ़ाया है। आगे गुरुजी बताते हैं, शिव जी पर जब जल चढ़ाए तो आपका लोटा शिव जी पर टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर से जल चढ़ाए, जल की धार धीमी धीमी रखे। जब हम महादेव को जल चढ़ाते और कुछ न बोल पाए, महादेव समझ जाते हैं कि हमारा घर की दशा क्या है, पर ध्यान रखें जल का छींटा बाहर ना आए। गुरुजी ने कहा, मंदिर या तीर्थ स्थान जाए तो भगवान के सामने आंख बंद करके प्रणाम ना करें, बाबा से नेत्र मिलना चाहिए और किसी से भी नहीं। गुरुजी ने कहा, अच्छे कपड़े पहनने से लोग महान नहीं बनते, कर्म विचार रखने से लोग महान बनते हैं। गुरुजी ने बताया, आपने महादेव को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने पर बेलपत्र फूल नीचे गिर जाए, आपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा खींचकर जो गिर गई उसे धोकर वापस महादेव को चढ़ाकर पूरा श्रृंगार करके वापस आए। राम जी ने जानकी जी का श्रृंगार किए हैं, श्री कृष्ण जी ने राधा जी का श्रृंगार किए हैं। केवल महादेव की कथा ऐसी है जहाँ माँ पार्वती जी ने शिव जी का श्रृंगार करती हैं, क्योंकि जब हम संसार सागर से जाएं तो अखंड सुहाग पूरा श्रृंगार करके जाऊं। चंदन रोली गुलाल नहीं है, मन से स्मरण करके शिवलिंग पर 3 रेखा खींचकर लगाए। गुरु जी ने उपाय बताए, जिनके यहाँ अधोगति से मर गए, पूरी उम्र लेकर नहीं गए, 30 40 50 में बाल अवस्था में कोई चला गया हो, 7 स्थान जहाँ चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने पर शिव जी पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान कर वैकुंठ लोक का निवास दे देते। पहला, शिव जी पर चंदन का लेपन। दूसरा, शिव जी पर जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ। तीसरा, सदानंद कार्तिक जी पर। चौथा, अशोक सुंदरी पर। 5वां, जलाधारी पर। 6वां, जहाँ से शिवलिंग का जल बह रहा है उसके ठीक विपरीत की ओर। 7वां, नंदी के मस्तक में 2 सिंह रहते उस पर। आपको लगे आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ
महीने में मात्र एक बार अमावस्या के दिन ये उपाय करें। पत्र रविकांता साहू जी ने धनतेरस से आए। उन्होंने पत्र लिखे। उनकी बहन का एक लौटा पुत्र 12 बरस की आयु में शांत हो गया। उनकी बहन बहुत टूट गई। उन्होंने अपना बहन से कहा, पशुपति व्रत करो और शिव जी का आराधना करो। डॉक्टर ने मना कर दिया। वहाँ उनकी बहन का गर्भ ठहर गया। उनके यहाँ फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।